औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने इस वीडियो में आपको बताना है कि 15 शबान के जो अमाल है, इस रात के जो अमाल है वो हमने इस वीडियो में आप लोगों को बताने हैं, ताकि आप लोग ये वीडियो देखकर अमाल कर सकें। आज इस वीडियो में जो हम रातों का जिक्र कर रहे हैं और कौन सी रात की ज़्यादा फजीलत है और उसके बाद कौन सी रात का दूसरा दर्जा है। तो जो सबसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो रात की फजीलत है वो है शब कदर की जो रात है, उसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। उसके बाद ये जो 15 शबान की रात है, इसकी दूसरे नंबर पर फजीलत है। इस रात के जो आमाल है वो है कि इंसान को चाहिए कि वो सारी रात जाकर गुजारे, यानी कोशिश करनी चाहिए कि इस रात को सोना नहीं चाहिए। दूसरा ये है कि इस रात को इंसान को गुस्ल करना चाहिए। गुस्ल करने के बाद इंसान को चाहिए कि दुआ कुमैल की तिलावत करनी चाहिए और नमाज जाफर तैयार भी पढ़नी चाहिए। इस रात के जो अमाल हैं वो हैं 10 रकात नमाज है, और इस 10 रकात नमाज को दो दो करके पढ़नी है। हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 10 दफ़ा सूरह कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत आपने करनी है। इसी तरह आप दो दो करके ये 10 रकत आप नमाज पढ़ेंगे। जो ये रात आ रही है, इस रात में क्या है, क्या आया इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। जो चाहता है कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा मुसीबतें हैं, उन मुसीबतों को कैसे दूर कर सकते हैं। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं कि इस रात की बहुत ज़्यादा फजीलत है, इस रात में दुआ कुमैल पढ़नी चाहिए। इसके बाद और भी बहुत ज़्यादा आप यानी ना दुआएं हैं वो आप लोगों को पढ़नी चाहिए। कौन सी दुआ, तवस्सुल पढ़ लें, हदीस किताब पढ़ लें। इसके बाद और जो आप लोगों को आती हैं दुआएं वो आपको पढ़नी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। और जो शख्स भी चाहता है कि मेरे रिज़्क में तंगी है, तो उसको चाहिए कि इस रात को वो अपने रिज़्क के लिए दुआ करे, इंशाल्लाह उसका रिज़्क में इजाफ़ा हो जाएगा। अब रही बात कि इस रात को हमने क्यों इबादत कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? कुर्ब इलाही के लिए, खुशनुदी खुदा के लिए हम ये ज़िक्र कर रहे हैं और ये हम इबादत करेंगे। और जो शख्स भी इस रात को दुआ कुमैल पढ़ता है या इसके अलावा कोई भी दुआएं मांगता है, उसे चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं पढ़े और मोमिनीन का नाम लेकर। जब आप किसी के लिए दुआ मांगेंगे तो फिर आपको अपने लिए दुआ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपकी दूसरों की वजह से आपकी दुआएं भी जो आपके दिल में वो कबूल हो जाएंगी। और जो मैंने आपको अमाल बता दिए हैं कि इस रात के जो अमाल हैं वो मैंने आपको बताया। इसी तरह आपने जो तस्बीह पढ़नी है उसके ऊपर आपने कौन सा जिक्र करना, आपने 100 दफ़ा अल्लाहु अकबर ये तस्बीह आपने पढ़नी है। उसके बाद आपने ला इलाहा इल्लल्लाह की 100 दफ़ा तस्बीह पढ़नी है। इसके बाद सुबहान अल्लाह के भी आपने 100 दफ़ा तस्बीह पढ़नी है। इसके बाद आपने अल्हम्दुलिल्लाह की भी तस्बीह पढ़नी है। इसके अलावा आप लोग इस्तग़फ़ार की भी तस्बीह पढ़ें, दरूद पाक की तस्बीह पढ़ें, तो इसका बहुत ज़्यादा अजर है। तो अल्लाह हमें ये शाबान के और भी ये है कि आप दिन को रोज़ा रखें और रात को इबादत करें। तो ये एक बहुत बड़ा दर्जा है, रोज़े का भी बहुत ज़्यादा दर्जा है। और रात को आप अमाल ज़रूर करें, क्योंकि इस रात में आप अगर कोई दुआ भी मांगेंगे तो अल्लाह आपकी वो दुआ कबूल करेगा। तो अल्लाह हमें शाबान के अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।